नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोर ऑफ बुक्स पर, जहां हम किताबों से जिंदगी बदलने वाले सीक्रेट्स निकालते हैं। मेरा नाम है रोहन और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच, भावनाओं और रिश्तों को पूरी तरह से बदल सकती है। एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्शन, अ ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग अ बेटर लाइफ। इस किताब को लिखा है जूड बीजू ने और ये हमें सिखाती है कि कैसे अपने भीतर के गुस्से, डर और उदासी को समझकर हम प्यार, शांति और खुशी की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं एक बेहतर एटीट्यूड, इमोशनल कंट्रोल और फुलफिलिंग लाइफ, तो ये पूरी सीरीज आपके लिए है। हर चैप्टर में आपको एक एंगेजिंग कहानी के जरिए किताब की एसेंस मिलेगी, आसान भाषा में, रियल लाइफ कनेक्शन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी को सिर्फ कोर ऑफ बुक्स के साथ। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, द रूट ऑफ आवर एटीट्यूड। अमन एक 27 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपर था। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता, मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब, अच्छी सैलरी, कंफर्ट वाली लाइफ, पर अंदर ही अंदर वो हमेशा एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट महसूस करता। कभी बेवजह चिड़चिड़ापन, कभी अचानक रो देने का मन करता, तो कभी बस दिल घबराता था, जैसे कुछ बहुत भारी उसके अंदर दबा हुआ है। उसे समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। एक रात ऑफिस से थककर लौटा तो उसका ध्यान एक पुरानी डायरी पर गया। उसी में रखे एक पेज पर उसे एक कोट लिखा मिला, शायद कभी डाउनलोड किया था। There are only 6 emotions. Learn them, express them and transform your life. जूड बीजू। अमन ने क्यूरियोसिटी से जूड बीजू की किताब एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्शन के बारे में सर्च किया। उसे पता चला कि हर इंसान के अंदर केवल 6 मूल भावनाएं होती हैं: दुख, सैडनेस, क्रोध, एंगर, डर, फियर, और इनका विपरीत आनंद, जॉय, प्रेम, लव, शांति, पीस। किताब कहती है कि जब हम इन इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते, तो ये हमारे एटीट्यूड को धीरे धीरे नेगेटिव बना देते हैं। अमन ने महसूस किया कि उसने सालों तक अपने इमोशंस को दबाया था। जब उसे गुस्सा आता तो वो चुप हो जाता, जब रोने का मन करता तो कह देता आई एम फाइन, डर लगने पर वो हंसी में टाल देता। लेकिन अब उसने फैसला किया, अब मैं अपने इमोशंस को समझूंगा और धीरे धीरे उन्हें सही तरीके से बाहर निकालूंगा। पहले दिन उसने खुद से एक सवाल किया, आज मैं कैसा फील कर रहा हूं? उसे जवाब मिला, थोड़ा सैड और थोड़ा एंग्शियस। उसने अपनी सैडनेस को समझा, उसे अलाउ किया बाहर आने के लिए। वो कुछ देर तक अकेले बैठकर रोया, कोई शेम नहीं, कोई जजमेंट नहीं। ऐसा करके उसने पहली बार अपने अंदर हल्कापन महसूस किया। दूसरे दिन उसे ऑफिस में किसी छोटी सी बात पर गुस्सा आया। पहले वो चुप रह जाता, पर इस बार उसने गुस्से को अपनी डायरी में लिखा और घर जाकर एक पिलो को पंच करके रिलीज किया। इससे उसे इनर रिलीफ मिला। ऑल इमोशंस आर प्योर, इट्स आवर सप्रेशन दैट कॉजेज द प्रॉब्लम। एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्शन बाय जूड बीजू। अमन को धीरे धीरे क्लैरिटी मिलने लगी कि उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर और उसके डिसीजंस सब उसके इमोशंस से जुड़े हैं। अब वो हर रोज 10 मिनट अपने इमोशंस को लिखता, समझता और रिलीज करता। वो जान गया था कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, इमोशंस को सही तरह से एक्सप्रेस करना जरूरी है। चैप्टर 2, द डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड्स, रिकॉग्नाइज योर इमोशनल ट्रैप्स। अमन को अब इमोशंस के बारे में एक क्लैरिटी मिल चुकी थी, लेकिन इमोशंस के साथ साथ उसे अपने एटीट्यूड में कुछ ऐसे पैटर्न्स भी दिखने लगे जो जिंदगी को साइलेंटली बर्बाद कर रहे थे। एक दिन ऑफिस में उसका क्लोज फ्रेंड यश ने उसे एक ऑनेस्ट फीडबैक दिया, भाई तू छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करता है, कभी बहुत डिफेंसिव हो जाता है, कभी सबको ब्लेम करता है। अमन को यह सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन कहीं ना कहीं यह सच भी था। रात को घर आकर उसने जूड बीजू की किताब का अगला चैप्टर पढ़ा। डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड्स आर इमोशनल हैबिट्स फॉर्म्ड ओवर टाइम। Recognize them before they become your identity.
एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्शन। इस चैप्टर में जूड कहती है कि जब हम इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते तो वे अंदर ही अंदर घुलकर डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड्स में बदल जाते हैं, जैसे सैडनेस विथड्रॉल या होपलेसनेस, एंगर क्रिटिसिज्म या ब्लेम, फियर कंट्रोलिंग बिहेवियर या ओवरथिंकिंग। अमन ने सोचा, क्या मैं भी ऐसा ही कर रहा हूं? उसने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। हर बार जब कोई बात उसे ट्रिगर करती थी, वो अपने रिस्पॉन्स पर ध्यान देता। एग्जाम्पल, जब उसका टीममेट कुछ गलती करता तो वो तुरंत गुस्से में आकर कहता, तू कभी ध्यान क्यों नहीं देता? अब उसने सोचना शुरू किया, क्या मैं उसे इंप्रूव करने का चांस दे रहा हूं या सिर्फ ब्लेम कर रहा हूं? अमन ने एक लिस्ट बनाई उन एटीट्यूड्स की जो बार बार दोहराए जा रहे थे। दूसरों को दोष देना, खुद को जज करना, फ्यूचर को लेकर डरना, छोटे फेलियर्स पर ओवर रिएक्ट करना। जूड बीजू कहती है कि ये सब इमोशनल ट्रैप्स हैं और जब तक हम इन्हें पहचानते नहीं तब तक हम उनमें फंसे रहते हैं। यू आर नॉट योर एटीट्यूड, यू आर दी अवेयरनेस बिहाइंड इट। अब अमन ने एक टेक्निक अपनाई। हर बार जब वो नेगेटिव एटीट्यूड में फंसता, वो खुद से कहता, ये मैं नहीं हूं, ये सिर्फ एक पैटर्न है और मैं इसे बदल सकता हूं। धीरे धीरे अमन ने इमोशनल अवेयरनेस को अपनी पावर बना लिया। अब वो पहले जैसी हर्ष बातें नहीं बोलता था। अपनी बॉडी लैंग्वेज में सॉफ्टनेस थी। उसने अपने रूम की दीवार पर एक स्टिकी नोट लगाया, पॉज, ऑब्जर्व, रिप्लेस। पॉज करने से उसे अवेयरनेस मिली, ऑब्जर्व करने से पैटर्न समझ आया और रिप्लेस करने से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। चैप्टर 3, बिल्ड द पॉजिटिव एटीट्यूड्स, चूज जॉय, लव एंड पीस। अमन अब डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स को पहचानना सीख चुका था, लेकिन एक सवाल उसके मन में बार बार आता, क्या सिर्फ बुराई से बचना ही काफी है? वो जान चुका था कि नेगेटिव एटीट्यूड से दूर रहना जरूरी है, लेकिन उसे अब कुछ और चाहिए था। एक नई दिशा, एक पॉजिटिव एनर्जी जो उसे हर दिन इंस्पायर करे। जूड बीजू इस चैप्टर में कहती है, इट्स नॉट इनफ टू स्टॉप द नेगेटिव, यू मस्ट ऑल्सो बिल्ड द पॉजिटिव। एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्शन। यही थॉट अमन के दिल को छू गई। उसने समझा कि जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए सिर्फ रोकना नहीं, बल्कि कॉन्शियसली जॉय, लव और पीस को चुनना जरूरी है। अब उसने अपनी रूटीन में छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। एक, जॉय के लिए वो सुबह उठते ही 10 मिनट डांस करता, बिना किसी रीजन के। फिर वो खुद से कहता, मैं हैप्पी हूं बिकॉज आई चूज टू बी। जूड बीजू कहती है, जॉय इजंट अबाउट एक्सटर्नल अचीवमेंट, इट्स अ कमिटमेंट टू योर इनर सेल्फ। 2, लव के लिए। अब जब भी अमन को किसी पर गुस्सा आता, वो रुकता और सोचता, क्या मैं उससे प्यार से बात कर सकता हूं? उसने अपने रिलेशनशिप्स में सॉफ्टनेस लानी शुरू कर दी। अब वो अपने माता पिता से दिन में एक बार जरूर बात करता, पुराने दोस्तों को मैसेज करता, जस्ट चेकिंग इन, होप यूर गुड। जूड कहती है, लव इज एक्शन, लव इज द करेज टू केयर। 3, पीस के लिए। अमन मेडिटेशन के साथ साथ साइलेंस को अपनी रूटीन में लाने लगा। दिन में 2 बार वो 5 मिनट सिर्फ बैठकर गहरी सांसें लेता और सोचता, एवरीथिंग इज ओके, आई एम सेफ। उसने सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लिया और इंस्टेड एक डायरी शुरू की जिसमें वो हर दिन 3 पीसफुल मोमेंट्स लिखता। धीरे धीरे उसका चेहरा भी पहले से शांत दिखने लगा। आसपास के लोग कहने लगे, अमन, यू लुकिंग डिफरेंट दीज डेज, कुछ अलग सा ग्लो है। अमन को अब समझ आ गया था कि जिंदगी की दिशा हमारे रोज के छोटे छोटे चॉइसेस से बनती है। डिस्ट्रक्शन को रोकना एक पार्ट है, लेकिन कंस्ट्रक्शन करना वो असली ट्रांसफॉर्मेशन है। जूड बीजू की एक बात उसके दिल में बस गई थी, यू आर द बिल्डर ऑफ योर इमोशनल होम, चूज योर ब्रिक्स वाइजली। चैप्टर 4, एक्सप्रेस योर इमोशंस फुली, हील फ्रॉम द इनसाइड आउट। अमन की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा सुकून भरी हो गई थी, लेकिन कुछ बातें थी जो अब भी अंदर कहीं जमी हुई थी। पुरानी यादें, गिल्ट, रिग्रेट और कुछ ऐसी इमोशंस
जिन्हें वो कभी पूरी तरह एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया था। एक दिन उसने जूड बीजू की किताब एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए एक लाइन पर नजर डाली। When we don't express our emotions, they remain stuck in our body, shaping our attitudes and our reality. ये बात सीधे उसके दिल में उतर गई। इमोशंस को दबाना नहीं, महसूस करना और पूरी तरह रिलीज करना ही हीलिंग का रास्ता है। अब अमन ने अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। वो हर दिन सुबह एक डायरी में लिखने लगा, आज मुझे सबसे ज्यादा क्या फील हो रहा है, क्या मेन अस इमोशन को अलाउ कर रहा हूं। स्टेप 1, फियर को पहचानना। अमन को रियलाइज हुआ कि उसे कई बार फेलियर से डर लगता है। जूड बीजू कहती है, फियर नीड्स टू बी रिलीज्ड थ्रू शिवरिंग, ट्रेम्बलिंग एंड ब्रीदिंग। अमन ने एक सेफ जगह पर खुद को अलाउ किया। वो लिटरली अपने हाथों को हिलाने लगा, तेज सांसें लेने लगा और एक समय बाद उसका नर्वस सिस्टम शांत हो गया। स्टेप 2, सैडनेस को एक्सेप्ट करना। कभी कभी उसे अपने पुराने रिश्ते याद आते थे जो अब नहीं थे। पहले वो इन इमोशन से भागता था। अब उसने खुद से कहा, इट्स ओके टू क्राई, इट्स ह्यूमन। वो धीरे से अपने कमरे में बैठकर रोता और फिर एक डीप साई लेकर कहता, मैं फ्री हो रहा हूं। जूड कहती है, सैडनेस इज मेंट टू बी रिलीज्ड विद टीयर्स, नॉट विद साइलेंस। स्टेप 3, एंगर को सही तरीके से निकालना। अमन को कई बार अपने पुराने बॉस पर गुस्सा आता था, लेकिन अब वो इस गुस्से को लोगों पर नहीं बल्कि हेल्दी तरीके से निकालना सीख चुका था। वो एक पिलो लेकर जोर जोर से उसे मारता, चिल्लाता, आई एम एंग्री बट आई एम लेटिंग इट गो। कुछ दिनों में उसे अपने शरीर में एक हल्कापन महसूस हुआ, जैसे सालों पुराना बोझ उतर गया हो। अब अमन का इमोशन से रिश्ता बदल गया था। जहां पहले वो डरता था, वही अब वो उन्हें फेस करता था, एक्सप्रेस करता था और रिलीज कर देता था। जूड बीजू ने सही कहा था, टू फील फुली इज टू हील कंप्लीटली। चैप्टर 5, स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग, रिप्लेस इट विद द ट्रूथ। अमन का सेल्फ बिलीफ अब थोड़ा स्ट्रांग हो गया था, लेकिन एक चैलेंज अभी भी बचा था, उसके नेगेटिव थॉट्स। हर सुबह जब वो मिरर में खुद को देखता, उसके माइंड में एक आवाज गूंजती, तू काबिल नहीं है, तू बार बार फेल हुआ है, तू कुछ बड़ा नहीं कर सकता। यही आवाज उसे रोज डिमोटिवेट करती। लेकिन फिर एक दिन जूड बीजू की किताब में उसे ये कोट पढ़ने को मिला, नेगेटिव थॉट्स आर लाइज, रिप्लेस देम विद द ट्रूथ। उसने तुरंत अपनी नोटबुक में ये लाइन लिख ली। स्टेप 1, अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचानो। अब अमन ने अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जैसे ही उसके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता, वो पॉज करता और खुद से पूछता, क्या ये सच है या सिर्फ एक पुरानी आदत है। उसे ये समझ आया कि ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स रिपीट मोड में चलते हैं, बिना प्रूफ, बिना लॉजिक। स्टेप 2, ट्रूथ को कॉन्शियसली दोहराना। जूड बीजू कहती है, स्पीक द ट्रूथ ओवर एंड ओवर अंटिल इट रिप्लेसेस द लाई। अमन ने अपने नेगेटिव थॉट आई एम नॉट गुड इनफ को ट्रूथ से रिप्लेस किया। आई एम लर्निंग, आई एम इंप्रूविंग, आई एम इनफ। हर बार जब माइंड उसे गिराने की कोशिश करता, वो लाउड बोलता, आई चूज टू बिलीव इन माई ग्रोथ। स्टेप 3, माइंड को ट्रेन करना। अमन ने अपने कमरे की दीवार पर कुछ ट्रूथ्स चिपका लिए। आई कैन हैंडल इट, मिस्टेक्स डोंट डिफाइन मी, माई एफर्ट मैटर्स। अब जब भी वो एंग्शियस फील करता, वो इन लाइंस को पढ़ता और डीप ब्रेथ लेता। स्टेप 4, थॉट को बॉडी से अलग करना। कभी कभी अमन अपने थॉट से इतना अटैच हो जाता कि उसे लगता यही मेन हूं। पर जूड बीजू कहती है, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर दी अवेयरनेस बिहाइंड देम। अब अमन अपनी थॉट्स को क्लाउड्स की तरह देखने लगा, आते हैं जाते हैं, लेकिन स्काई यानी उसकी अवेयरनेस तो वही रहती है। ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ हफ्तों बाद अमन ने महसूस किया कि उसके अंदर कामनेस आ गई है। पहले जहां वो हर नेगेटिव थॉट को सच मानता था, अब वो उन्हें चैलेंज करता था, और यही इनर पावर उसे हर दिन मजबूत बना रही थी। चैप्टर 6, चूज वर्ड्स कॉन्शियसली,
स्पीक विद काइंडनेस एंड ट्रूथ। अमन अब धीरे धीरे इमोशनली मैच्योर होता जा रहा था। उसके अंदर अवेयरनेस आ गई थी और वो अपने थॉट्स को बेटर तरीके से समझने लगा था। लेकिन अब एक और लेयर खुलने वाली थी, उसकी भाषा। एक दिन उसकी छोटी बहन नेहा ने उससे कहा, भैया, जब आप गुस्से में होते हो तो आपके वर्ड्स बहुत हर्ट करते हैं। ये बात अमन के दिल को छू गई। उस रात उसने फिर से एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्शन उठाई और पढ़ा, योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड, स्पीक कॉन्शियसली, काइंडली एंड ट्रूथफुली। वर्ड्स सिंपल बट पावरफुल। अमन ने सोचा, मैं तो हमेशा सोचता था कि बातों से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि वर्ड्स आर लाइक सीड्स, दे ग्रो इनटू इमोशंस। अब हर बार जब अमन बोलने वाला होता, वो पॉज करता। उसने 3 चीजें चेक करना शुरू किया। क्या ये काइंड है? क्या ये ट्रूथ है? क्या ये नेसेसरी है? ओल्ड हैबिट वर्सेस न्यू अवेयरनेस। एक दिन ऑफिस में एक कोलीग ने उससे गलती से फाइल डिलीट कर दी। पहले वाला अमन बिना सोचे बोलता, तुमसे कुछ संभलता हाय नहीं है। लेकिन अब उसने डीप ब्रेथ ली और कामली कहा, इट्स ओके, मिस्टेक हो गई, नेक्स्ट टाइम बैकअप जरूर रखना। कोलीग शॉक था, इतना सॉफ्ट रिस्पॉन्स, और यही रिएक्शन पूरे एनवायरनमेंट को बदल गया। जूड बीजू कहती है, काइंडनेस डजंट मेक यू वीक, इट शोज योर स्ट्रेंथ। अमन ने फील किया कि जब वो सॉफ्टली और ट्रूथफुली बात करता है तो सामने वाला भी रिस्पेक्ट से रिस्पॉन्ड करता है। लैंग्वेज विद लव्ड वंस। अब अमन अपनी माँ से बात करते समय हाँ बोलो ना क्या हुआ की बजाय कहता, माँ, मेन सन रहा हूं, बताओ क्या दिक्कत है। उसके छोटे छोटे वर्ड चेंजेस ने घर का माहौल वार्म बना दिया। अब वो अपने वर्ड्स के जरिए लोगों को अपलिफ्ट करता था, ना कि गिल्ट या डर में डालता। सीख, हमारे वर्ड्स सिर्फ साउंड्स नहीं हैं, वो वाइब्रेशंस हैं जो सामने वाले के दिल और दिमाग में असर छोड़ती है। जब हम ध्यान से बोलते हैं काइंडनेस और ट्रूथ के साथ, तो हम न सिर्फ दूसरों को हील करते हैं बल्कि खुद के भीतर भी पीस लाते हैं। जूड बीजू का कहना है, यूज आई फील, आई अप्रिशिएट एंड आई अंडरस्टैंड, दीज आर हीलिंग वर्ड्स। चैप्टर 7, शो योर इमोशंस कंस्ट्रक्टिवली नॉट अग्रेसिवली। अमन की जिंदगी अब पहले से ज्यादा स्टेबल हो गई थी। वो खुद को समझने लगा था, अपने थॉट्स को प्रोसेस करने लगा था और अब शब्दों पर भी उसका कंट्रोल आ गया था। लेकिन एक दिन जब वो ऑफिस में था तो एक बड़ी गलती हो गई। उसके एक जूनियर ने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में गलत डेटा भेज दिया। अमन गुस्से से भर गया, लेकिन उसने खुद को रोका, डीप ब्रीदिंग ली और फिर याद आया। एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्शन में जूड बीजू ने लिखा है, एक्सप्रेसिंग इमोशंस कंस्ट्रक्टिवली इज डिफरेंट फ्रॉम डंपिंग देम डिस्ट्रक्टिवली। ओल्ड अमन वर्सेस न्यू अमन। ओल्ड अमन शायद उस जूनियर को सबके सामने डांट देता, लेकिन अब वो उस जूनियर को साइड में ले गया और कामली कहा, मैं गुस्सा हूं बिकॉज ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट था, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सीखो। क्या हम दोबारा चेक कर सकते हैं? जूनियर की आंखों में डर नहीं, रिस्पेक्ट था, और अमन ने महसूस किया कि गुस्सा दबाना नहीं है, बस सही तरह से निकालना है। घर पर भी बदलाव। एक शाम अमन घर पहुंचा, थका हुआ था। मां ने पूछा, बेटा खाना लगा दूं? और उसने चिढ़कर कहा, नहीं चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए। तुरंत उसे रिग्रेट हुआ। उसने जाकर मां से माफी मांगी और कहा, मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो गया था ऑफिस में, आपके प्यार भरे खाने का हाय तो इंतजार होता है। उसने अपनी इमोशन को एक्सप्रेस किया, बट नॉट अग्रेसिवली, इंस्टेड विद ऑनेस्टी। जूड बीजू कहती है, सैडनेस, एंगर एंड फियर आर जस्ट एनर्जी, मूव देम थ्रू योर बॉडी सेफली, नॉट एट अदर्स। अमन की सेल्फ प्रैक्टिस। अब अमन रोज थोड़ी देर अकेले बैठकर अपने इमोशंस को फील करता। अगर दुख होता तो वो रोता बिना शेम के, अगर डर लगता तो वो डीप ब्रीदिंग करता, और अगर गुस्सा आता तो पिलों को पंच करके एनर्जी रिलीज करता, प्राइवेसी में, बिना किसी को हर्ट किए। उसने महसूस किया, जब हम इमोशंस को दबाते हैं
वो अंदर जहर बनते हैं। जब हम उन्हें कंस्ट्रक्टिव तरीके से रिलीज करते हैं, वो हीलिंग बनते हैं। चैप्टर 8, फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स, लेट गो ऑफ द पास्ट। अमन की जिंदगी में अब काफी बदलाव आ चुका था। इमोशंस को समझना, कम्युनिकेशन को सुधरना, ट्रूथ को अपनाना, सब कुछ एक जर्नी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन एक बात जो उसके सीने पर अब भी बोझ बनी हुई थी, गुजरे हुए कल की गलतियां। उसकी आंखों में आज भी गिल्ट था, उस वक्त का जब उसने अपने दोस्त रवि को नीचा दिखाया था, या जब उसने खुद को कमजोर समझा और गलत रास्ते पर चला गया। एक रात अमन छत पर बैठा था। हवा ठंडी थी, लेकिन मन में बेचैनी थी। तभी उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, मैं खुद को माफ करता हूं, अपनी पुरानी गलतियों के लिए। मैं इन सबक सीख चुका हूं और मैं अपने आप से प्यार करता हूं। उसने महसूस किया जैसे किसी ने उसके दिल से भारी बोझ हटा दिया हो। जूड बीजू कहती है, फॉरगिवनेस इज नॉट अबाउट सेइंग इट्स ओके, इट्स अबाउट लेटिंग गो ऑफ व्हाट्स वेइंग यू डाउन। अमन ने फैसला किया, मैं खुद को भी माफ करूंगा और दूसरों को भी, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। रवि से मुलाकात। अगले दिन उसने रवि को मैसेज किया, एक कॉफी पे मिल सकते हो, कुछ जरूरी बात करनी है। कैफे में कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स के बाद अमन ने कहा, रवि, जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं जेन्युइनली सॉरी हूं। शायद हम दोनों हर्ट हुए थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम दोनों अपना पास्ट छोड़कर आगे बढ़े। रवि चौंका, फिर मुस्कुराया। मैं भी भूलना चाहता था अमन, बस एक बार किसी को यह कहने की जरूरत थी। उन दोनों के चेहरों पर वो स्माइल थी जो तब आती है जब आप दिल से किसी को माफ कर देते हो। अमन की रियलाइजेशन। अमन अब खुद को और दूसरों को एक इंसान की तरह देखने लगा था, गलतियों के साथ बट कैपेबल ऑफ चेंज। उसने डायरी में लिखा, मुझे पहले लगता था फॉरगिवनेस किसी और के लिए होता है, अब समझ में आया ये मुझे आजादी देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्शन बाय जूड बीजू से। हमने जाना कि कैसे इमोशंस को समझना और रिलीज करना हमारी सोच और जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हां, इस शानदार किताब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आप भी इसे पढ़कर अपने एटीट्यूड को रिकंस्ट्रक्ट कर सके। मैं हूं रोहन और मिलूंगा आपसे अगली पावरफुल कहानी में, सिर्फ कोर ऑफ बुक्स पर, क्योंकि किताबें सिर्फ पढ़ने की नहीं, जीने की चीज होती है।